पकड़ करके वो सामने वाले सबूत के तौर पे बताता है कि ये देखो ये फेक है, ठीक है ना, कि भाई हम तो बोल ही रहे थे कि नासा ने नहीं किया, और ये देखो इन्होंने खुद ने अपना प्रमाण खुद से ही दे दिया कि वो जो फोटोज उन्होंने रिलीज करी है, उन फोटोज के अंदर एक फोटो है जिसके अंदर पीछे की तरफ आपके नासा का ये सॉरी यूएसए का जो झंडा है वो लहरा रहा है, ठीक है ना। अब लोगों को कहना है कि भाई चंद्रमा के ऊपर जब एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वायुमंडल है ही नहीं, तो फिर आपके वहां पे झंडा लहरा कैसे सकता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा हाँ तो कोई बात नहीं ना, एटमॉस्फेयर नहीं है पर ग्रेविटी तो है, सॉरी आपके वो अंदर तो अगर ये ठीक है एटमॉस्फेयर नहीं है तो जैसा झंडा रहा होगा वैसा वैसा रह गया होगा, तो फिर सीधी सी बात है भाई ऐसे रह नहीं जाएगा ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं ग्रेविटी तो है, तो इसके कारण से वो झंडा तो आपका किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अब नासा उसका काउंटर आर्गुमेंट देता है कि नहीं भाई साहब हमने उसके अंदर कुछ ऐसा जुगाड़ लगा के भेजा था ताकि वो इस तरीके से रहे, ताकि फोटो सही आए, ठीक है ना। तो अब वो फिर ठीक है भाई तुम कुछ भी काउंटर आर्गुमेंट देने को दे दो, कुछ भी आर्गुमेंट देने को, भाई दूसरे वाले भी यही दे रहे हैं, इसी प्रकार के आर्गुमेंट वो दे रहे हैं। फिर क्या है कि नासा के द्वारा जो फोटोज रिलीज की गई जिसके अंदर आपके पद चिन्हों के निशान हैं, ठीक है ना, फुटप्रिंट्स हैं, वैज्ञानिकों ने इसको एनालाइज करके कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि सब चंद्रमा की धरती पर जिस प्रकार की सॉइल है ग्रेविटी के हिसाब से अगर अपन बात करें, तो पहली चीज इस टाइप के आपके जो फुटप्रिंट्स हैं पद चिन्ह वो नहीं बनेंगे, पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि नील आर्मस्ट्रांग के पद चिन्हों को लेकर के जो फोटो नासा द्वारा रिलीज की गई, और नील आर्मस्ट्रांग के जो सूट और जो शूज हैं जो आपके वहां पे इन्होंने क्या बोलते हैं डिस्प्ले किए हुए हैं म्यूजियम के अंदर, उन दोनों के वो जो फुटप्रिंट है वो मैच ही नहीं करते। तो भाई ये तुम मतलब अलग ही वो कदम कर रहे हो, ये तुम अलग कर रहे हो, तो नासा कहना नहीं ये नहीं था, यहाँ पे जो है वो सूट इन्होंने दूसरा पहना हुआ था उतरते टाइम पे, दूसरे शूज पहने थे यार, ये ठीक काम है यार तुम्हारा, बोलते पहले यही हो सब ये हो सूट है जिसको पहन करके आपके नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए थे, उतरे थे, बाद में कहते नहीं उतरे दूसरा पहन कर गए थे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होता है। फिर क्या है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, अपन सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। और जैसे एक फोटो है जिसके अंदर क्या होता है कि आप अगर पृथ्वी से कभी भी, ये मानो पृथ्वी है आपकी, आप अगर पृथ्वी से चंद्रमा की फोटो देखोगे ना तो आपको चंद्रमा छोटा सा दिखाई देता है, आप यहाँ से देखते हो चंद्रमा आपको छोटा सा दिखाई देता है, इस साइज का आपको दिखाई देता है। अब चंद्रमा पर से उन्होंने जो फोटो ली हुई है उसके अंदर पृथ्वी और छोटी दिखाई दे रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। समझ आ रहा है तुम्हारा चीज कि भाई यहाँ से आप जब चंद्रमा देख रहे हो तो चंद्रमा हमसे सर्टेन डिस्टेंस पर है और साइज में छोटा है तो इतना दिखाई देता है, पर पृथ्वी तो बड़ी है। आप जब चंद्रमा पर जाओगे तो डिस्टेंस कोई चेंज तो हुआ नहीं, वही डिस्टेंस है आपका, ठीक है ना, चंद्रमा और पृथ्वी का, और पृथ्वी साइज में बड़ी है। तो तुलनात्मक रूप से जितना पृथ्वी से चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है या छोटा दिखाई देता है, जब आप चंद्रमा से पृथ्वी को देखोगे तो वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा बड़ी दिखाई देनी चाहिए। समझ में आ रही है तुम्हारे वो चीज? लेकिन मजे की चीज ये है कि उसके बाद पृथ्वी जो और छोटी दिखाई दे रही है, तो क्या लगा तुम ठीक लोग हो यार, तो अगर तुमने करने की कोशिश करी, बहुत बड़ी एडिटिंग करी तुमने, बहुत बढ़िया करने की कोशिश करी, पर चूक गए तुम कि भाई छोटा मोटा तो रह ही जाता है ना, वो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार बढ़िया से और ठीक करना है इसको तो अच्छे से हो पाएगा। तो ऐसा करके और बहुत सारे लोग जो इसको लेके और बात करते हैं। अब सच क्या है, मैंने जैसे आपको बोला जंगल में मोर नाचा, किसने देखा गया तो मोर को पता गया, जंगल को पता है। अब चंद्रमा तो आकर बोलने से रहा, और नासा तो जो बोल रहा है वो आपको पता ही है। अब सच क्या है पता नहीं, हो सकता है गए हों, हो सकता है नहीं गए हों, अपन को नहीं पता। तो ये तो काउंटर आर्गुमेंट थे इनके। अब आप उनसे पूछोगे चल भाई ठीक है, तूने बोला कि नासा की ये जो मून लैंडिंग थी ये फेक थी, तो नासा ऐसा क्यों करेगा? तो वहां पे रियल जो चीज है वो निकल कर आती है, और ये हिस्टोरिकली प्रूवन चीज है, इसके ऊपर उनका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये बेसिकली हिस्टोरिकल प्रूवन चीज है कि यूएसएसआर जो है उसको बर्बाद करने के पीछे जो सबसे बड़े दो कारण थे, उनमें पहला कारण था कम्युनिज्म, क्योंकि कम्युनिज्म जहां पर भी होगा उस सोसाइटी और उस कंट्री के भट्टे बैठने तय है, 100% तय है जहां पे भी आपका कम्युनिज्म होगा। एक अलग बात है कि कम्युनिज्म जो है या फिर जो कम्युनिस्टों की बातें होती है या इस टाइप की जो बातें होती है यूथ को बहुत अपील करती है कि सब समान होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो आगे चलकर यूथ को जब जैसे वो कहता है उसका दिमाग सही ठिकाने पे आता है, तो यूथ के पास अक्ल कम होती है, होश कम होता है, जोश ज्यादा होता है। तो उसको बातें करवाओ कि सब बराबर होने चाहिए, ये है वो, तो हाँ बिल्कुल होने चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए। वो तो जब आप आगे जाते हो तब आपको पता चल जाता है कि सब बराबर नहीं हो सकते ना। एक आदमी जो राजवीर सर जैसा है जो आपके 20-20 घंटे काम कर रहा है वो, और एक मेरे जैसा है जो 20-20 घंटे सोने को नींद लेने को तैयार है, हम दोनों कभी बराबर हो नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते। वो आदमी इतना मेहनत कर रहा है
ठीक है, लेकिन जब भी बराबरी की बात आएगी तब तो मैं उछल उछल के आऊंगा, बिल्कुल सब बराबर होना चाहिए। क्यों? कोई आदमी ऑडी में घूमे, कोई सिर्फ एक्सयूवी में घूमे, ऐसे थोड़ी चलेगा। ऑडी होनी चाहिए सबके पास में, नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। अरे तो कोई ऑडी वॉडी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो मैं तो ऐसी बातें करूंगा इस टाइप की, मेरे बोलने में क्या जा रहा है। तो इस कारण से ये बातें मास लेवल पे अभी बहुत अच्छे से करती हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जहाँ पे भी कम्युनिज्म होता है, जहाँ पे पहली चीज हिंसा होती है, 100% होती है। जहाँ पे भी आपके कम्युनिज्म हावी हो गया, जब तक हावी नहीं हुआ तब तक वो बहुत सही सटल लगते हैं, पर जब भी हावी होगा, हिंसा होगी पहली चीज, और उस सोसाइटी या उस कंट्री के बंटे बैठने तय हैं, और इस लेवल पर उस सोसाइटी या कंट्री के बंटे बैठते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लेना, पर इंसान इतिहास से कभी सीखता नहीं। इतिहास उठा के देख लेना, जहाँ जहाँ कम्युनिज्म था ना, उस सोसाइटी की, उस कंट्री की क्या हालत रही है। यूएसएसआर का जो विघटन है वो आज दिन तक की धरती पर हुआ सबसे गंदा विभाजन है। उस देश के जितने टुकड़े हुए हैं ना, ठीक है ना, तुम हम गिन भी नहीं सकते ना, उतने टुकड़े हो रखे हैं उसके, उस देश के। और ये सब कुछ हुआ कम्युनिज्म के कारण से। पर क्या है, फिर भी ठीक है, आइडियोलॉजी के लेवल पर चीजें हैं तो अब चल रही हैं, वो चल रही हैं। तो पहला जो कारण था यूएसएसआर के बर्बाद होने का, वो था कम्युनिज्म। और दूसरा जो कारण था ना, वो था नासा। नासा ने जो मून लैंडिंग करी ना, और इससे इसने एक ऐसा लेवल सेट कर दिया कि जिस लेवल को कभी भी यूएसएसआर बीट ही नहीं कर पाया। वो बीट करना चाहता था, उसने खूब उसके लिए कोशिश करी कि साहब यूएसए का ये जो चंद्रमा के ऊपर मून लैंडिंग इन्होंने करी है, इस आपके वो कहता ना अचीवमेंट को आउटशैडो किया जाए, इसके ऊपर हम कुछ करें। पर ऊपर करो क्या तुम? तो उसके लिए उन्होंने अथाह जो भी उनके पास में रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज आपके स्पेस में, डिफेंस में इधर डालने शुरू कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो चीजें वो कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हुई, और धीरे धीरे लोगों में असंतोष बढ़ता चला गया, और आगे चल करके यूएसएसआर जो आपका टूट गया या विघटित हो गया। तो ये जो नासा का मून लैंडिंग वाला हिसाब किताब था, इसके कारण से यूएसएसआर बर्बाद हो गया। ये फैक्ट है, ये सभी लोग मानते हैं। अब ये मून लैंडिंग फेक थी या रियल थी, वो एक डिबेटेबल चीज है। तो ये जो नासा का मून लैंडिंग वाला हिसाब किताब था, वो जो क्लेम करते हैं साहब ये फेक है, वो यही बोल रहे हैं साहब ये जो इन्होंने फेक मून लैंडिंग करी, ये इसीलिए करी इन्होंने ताकि जो नासा आपका बर्बाद हो जाए, या सॉरी आपका जो यूएसएसआर भी आपका बर्बाद हो जाए। तो ये सारी की सारी इसको लेकर ये चीजें चलती है, ये दुनिया के अंदर बातें चल रही है। अब अपन अपने लेवल पर अगर इस चीज को एनालाइज करें तो थोड़ा सा आपको दिमाग के अंदर चीजें आएगी, ठीक है। जस्ट अपन एनालाइज कर रहे हैं, इसके अंदर अपन कोई वर्डिक्ट नहीं देंगे, क्योंकि मैंने जैसा बोला भाई असल में क्या हुआ है वो ईश्वर ही जानता है, ठीक है। पर फिर भी थोड़ा बहुत भी अगर अपन दिमाग लगाए ना, तो कुछ चीजें आपको फिशी तो लगेगी यार, कुछ तो चीज ऊपर नीचे है। कैसे है? तो सबसे पहली चीज आप देखो, भाई बाकी बातें जो वो जो एविडेंस है या फिर जो आर्ग्यूमेंट है, काउंटर आर्ग्यूमेंट है, उनको जाने दो। अपन जो अपने हिसाब से भी अगर दिमाग लगाए तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार हाँ कुछ ऊपर नीचे है। कैसे है देखना भाई, एक देश है जिसने 1957 के अंदर सबसे पहला सैटेलाइट बना करके लॉन्च किया। बताओ देखिए वो कौन सा देश था? यूएसएसआर, ठीक है। इसी देश ने 1959 के अंदर चंद्रमा के ऊपर लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड करवा लिया। इसी देश ने 1961 के अंदर इंसान को अंतरिक्ष में भेज दिया। इसी ने 1963 के अंदर महिला को भी भेज दिया। इसी ने 1970 के अंदर रोवर को चंद्रमा पर भेज दिया, ठीक है ना। तुम मेरे को ये कह रहे हो एक देश जिसने 1957 के अंदर सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया अंतरिक्ष के अंदर, जो कोई नहीं कर पाया था, किसी के समझ नहीं थी, ठीक है। जिसने 1957 में सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसने 59 के अंदर चंद्रमा के ऊपर लैंडर को लैंड करवा लिया, जिसने 61 और 63 के अंदर इंसान को अंतरिक्ष में भेज दिया, जिसने 1970 के अंदर रोवर को चंद्रमा पर भेज करके उसको वहां पे चला लिया, काम करवा लिया, वो देश आज दिन तक चंद्रमा पर इंसान को नहीं भेज पाया। और दूसरी तरफ एक देश जो 1958 के अंदर अपनी स्पेस एजेंसी की स्थापना करता है और 1961 के अंदर एक प्रोग्राम स्टार्ट करता है, और मात्र 8 साल के अंदर अंदर 1969 के अंदर चंद्रमा पर इंसान को भेज करके सेफली वापस लेकर के आ जाता है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ये देश आज दिन तक नहीं कर पाया, आज दिन तक नहीं कर पाया। और तुम कह रहे हो कि ये कल का आया हुआ जो है, इसने बढ़ते ही क्या कर दिया, सीधा इसने क्या कर दिया, चंद्रमा के लिए मानव मिशन कर दिया। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और फिर भी अगर पॉसिबल है, चलो ठीक है मान के लिया, तो भी आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तब तो समझ में आएगा
ये जो इनके अपोलो प्रोग्राम था ये 1961 से 1972 तक चला था भाई, ठीक है ना। लास्ट जो चंद्रमा के लिए मानव मिशन इन्होंने किया 1972 के अंदर। तो मेरे को ये कह रहे हो यूएसए जैसा देश जिसकी फितरत इतनी घटिया फितरत है कि वो अगर किसी भी देश में घुसेगा, किसी भी जगह पे घुसेगा, वो वहां से वापस से कभी पूरा नहीं निकलता भाई, अनटिल अनलेस उसको मार मार करके काट काट करके वहां से नहीं निकाला जाए, ठीक है ना। आप उठा करके देख लेना, वो अपना वहां पे कुछ ना कुछ हाथ पैर पूंछ ना कुछ वो वहां पे अपना फंसा करके छोड़ के ही आता है, अनटिल अनलेस आप काट नहीं दो ना। जैसे वियतनाम है, वियतनाम से यूएसए को मार मार के भगाया गया। अगर यूएसए 2 दिन भी वहां पे वियतनाम में और हो जाता ना, वियतनाम और क्लियरली डिक्लेयर्ड होता कि यूएसए हार गया, अभी भी हारा हुआ है। पर होता नहीं, वो आपने मोहल्ले की क्रिकेट में वो होता देखा होगा आपने कि जैसे हारने वाले तो वो केमिकल गिरा दिए, गेम होस्ट हो गया होस्ट हो गया होस्ट हो गया, वो यूं करके रवाना हो गए, ठीक है ना। तो दिख रहा था कि तुम हार रहे हो, क्लास ओवर के अंदर तुम्हारा जो 36 रन बनाने आज बने कल बने तुमसे, पर वो तुम ठीक है वो बच गए, ठीक है। क्या कहने नहीं, वो तो गेम भी पूरा नहीं हुआ और आगे चल के इतिहास वो याद ही नहीं रखेगा कि इन्होंने क्या गड़बड़ी करी थी, बची होगा कहाँ पे, वो गेम था वो अनिर्णित अवस्था के अंदर। तो यूएसए को आप उठा के देख लो, ईरान से मार मार के भगाया तब वो निकल गया। बाकी अब जहां पे भी आप देखोगे यूएसए अपना कुछ ना कुछ वहां पे फंसा करके रखता है। बाकी बात छोड़ो यार, अंटार्कटिका को नहीं छोड़ता वो, जहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी के टाइम पे, वो भविष्य के लिहाज से वो कुछ भी यहाँ पे बन सकता है, उस जगह को वो नहीं छोड़ा। अब तुम मेरे को ये बोल रहे हो कि 1972 के अंदर लास्ट ईयर चंद्रमा पर गया था और उसके बाद आज चल रहा है 2025, यानी कि 53 साल हो गए और उसने वापस से चंद्रमा पर एक भी मानव मिशन नहीं किया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? या चल ठीक है, मान लिया 72 में किया था लास्ट, उसके बाद में 10 साल नहीं किया, 20 साल नहीं किया, 30 साल नहीं किया, 30 साल बात तो करता, 40 साल बात तो करता, 50 साल हो गए आज दिन तक इसने कोई मानव मिशन नहीं किया चंद्रमा के ऊपर। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? जबकि मंगल के लिए आपके लैंडर भेज रहा है, मंगल के लिए रोवर भेज रहा है, चंद्रमा के ऊपर लैंडर भेज रहा है, चंद्रमा के ऊपर रोवर भेज रहा है, सब मिशन आप अवेलेबल नहीं, साहब इसका इंटरेस्ट कम हो गया होगा चंद्रमा को स्टडी करने में, ठीक है, वो सब चीजें करने के अंदर। तो फिर तो लैंडर रोवर क्यों भेज रहा है, इधर उधर सब जगह पे भेज रहा है, एक के बाद एक कंटिन्यूसली भेज रहा है। आपको पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है यूएसए को, और इसको कोई शो ऑफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, शो ऑफ करना है वो पसंद है कि साहब वापस से मानव मिशन भेज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बढ़िया है, सब शानदार। तो जब आप ये सब चीजें देखोगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार कुछ चीजें शायद खुशी हो सकती हैं। मानव मिशन अगर वास्तव में हुए हैं तो मानवता के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो भी ये मानवता के लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई साहब एक इतना बढ़िया तरीके से मून मिशन को फेक किया गया कि पूरी एक नहीं दो नहीं आगे की सारी जनरेशन को मूर्ख बना करके आप जो वो अपना काम चला रहे हो बढ़िया तरीके से। तो जो भी हकीकत है राम ही जाने, पर ये चीजें आपके कुछ इस मिशन को लेकर के आपके कही जाती हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि नासा ने ये जो मिशन आर्टेमिस कर रहे हैं ना, इसकी टैगलाइन उन्होंने क्या रखी, ह्यूमैनिटी इज रिटर्न टू द मून। ये उन लोगों के लिए संदेश है जो लोग इनके पहले वाली मून लैंडिंग को फेक बोलते हैं, उनके लिए संदेश है, या उनके लिए हिंट है कि गरीबों हम पहले जाकर गए थे और हम दोबारा जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से आपके नासा की जो मून लैंडिंग है उसको लेकर ये बातचीत चलती है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी